चीता क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है हमारे देश के लिए। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। चीता से इकोसिस्टम का क्या संबंध है। चीता से इकोसिस्टम कैसे ठीक रहता है। इकोसिस्टम के लिए चीता क्यों ज़रूरी है, उस तथ्यों के विषय में जानेंगे, जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चीता की क्या क्या विशेषताएं हैं, चीता कैसे विलुप्त हो गया। 1948 ईस्वी से पहले हमारे देश में चीता की संख्या अच्छी थी। 1948 के बाद हमारे देश में राजाओं के द्वारा शिकार करने की वजह से चीता समाप्त हो गया। था। 70 साल बाद चीता को वापस नामीबिया से लाया गया है। नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया है, जिसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उसे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। चीता 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और 23 फुट लंबी छलांग लगाता है, जिसके कारण अपने शिकार को आसानी से पकड़ने में सक्षम हो जाता है। ये रहा चीता की विशेषता। अब जानेंगे चीता के इकोसिस्टम से क्या संबंध है, इकोसिस्टम कैसे ठीक रहता है। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र के 2 कंपोनेंट, 2 अवयव हैं, जैविक घटक, एक अजैविक घटक। जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट उसे कहा जाता है। जैविक घटक को बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। बायोटिक कंपोनेंट में जीव जंतु पेड़ पौधे आते हैं। अजैविक घटक, इसमें अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जलवायु कारक, ये सभी आते हैं। अब जैविक घटक के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, उसके 3 भाग होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटक क्या है, ये जैविक घटक के पार्ट है। ये जैविक घटक के पार्ट है जो जंतु पेड़ पौधे होते हैं। उत्पादक, उत्पादक किसे कहा जाता है, भोजन बनाने की जिसमें स्वयं की क्षमता हो वो उत्पादक कहलाता है। जिसमें भोजन बनाने की क्षमता स्वयं हो वह उत्पादक कहलाता है। उपभोक्ता, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है और दूसरे पे निर्भर रहता है, उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय उपभोक्ता। तीसरा है टर्टियरी कंज्यूमर, तृतीय उपभोक्ता। चौथा है ओमनिवोर, सर्वहारी। ये 4 है। उपभोक्ता 4 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और सर्वहारी। इसका क्या उदाहरण है, यह क्या है, इसके बारे में समझेंगे। इससे पता लगेगा कि इकोसिस्टम है क्या। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता है क्या। इसमें शाकाहारी जंतु आते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं। जितनी भी हरा पेड़ पौधे होते हैं उसको वो खा के अपना आहार पूरा करते हैं। जैसे गाय, भैंस, हिरन, भैंसा, खच्चर, दरिया घोड़ा, खरगोश इत्यादि जानवर आते हैं जो हरे पेड़ पौधे को खा के अपना आहार पूरा करते हैं। वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, शाकाहारी जानवर कहलाते हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता क्या है,
वे अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। वे अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत द्वितीय उपभोक्ता को खाकर अपना आहार पूरा करते हैं। यह मांसाहारी जानवर कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ इत्यादि। जो ये मांसाहारी जानवर हैं, एक दूसरे को जीव को खा करके अपना आहार पूरा करते हैं। ये मांसाहारी जानवर कहलाते हैं। खासकर शेर, चीता, बाघ ये सभी मांसाहारी जानवर होते हैं, जो मांस खा करके जीव को शिकार करके खाते हैं, अपना आहार पूरा करते हैं। सर्वहारी, चौथा है सर्वहारी, जो सब कुछ खाते हैं। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों के आहार ग्रहण करते हैं, वो सर्वहारी होते हैं। जैसे डॉग, कुत्ता, मनुष्य ये सर्वहारी में आते हैं। तो इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे को एक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इकोसिस्टम को ठीक रखने के लिए ये सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए चीता भी आवश्यक है। अगर किसी एक प्रजाति की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वह एक दूसरे को समाप्त कर देगी। जैसे अगर जंगल में शाकाहारी जीव जंतु की जनसंख्या हो जाएगी तो पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। जैसे हिरन, हाथी, घोड़ा, खच्चर, अन्य जितने भी शाकाहारी जानवर हैं, उनकी पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या अगर सर्वाधिक हो जाएगी तो सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे, तो जिसके कारण इकोसिस्टम बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाएगा, खराब हो जाएंगे, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि सभी जीव जंतु एक संतुलन में रहे, जिसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र का संचालन अच्छे से हो, सही रहे। अगर शाकाहारी जानवर की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएंगे तो पेड़ पौधे को उतना नुकसान होगा। इसलिए इकोसिस्टम को ठीक रखने के लिए सभी को एक लिमिट में, एक संतुलन में रहना आवश्यक है। अगर शाकाहारी जानवर की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए इकोसिस्टम को ठीक रखने के लिए चीता भी आवश्यक है कि चीता के द्वारा शाकाहारी जीव जंतु को शिकार किया जाता है तो उसकी पॉपुलेशन नियंत्रण में रहेगा, जिससे पर्यावरण ठीक रहेंगे, इकोसिस्टम ठीक रहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र ठीक रहेंगे। इसलिए चीता बहुत ही आवश्यक है इकोसिस्टम के लिए। धन्यवाद। Yes. Thank goodness. Oh, man. I can breathe. Oh, bye-bye. Oh. Failed her. Oh.